के लिए, तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मंच पर आसीन समस्त विद्वज्जन और मंच से इतर मेरे सामने बैठे हुए विद्वान लोग, देवियों और मित्रों, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर का है। 2024 में हम लोग मना रहे हैं, इसके पहले भी मनाते रहे हैं। इसको मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि फार्मेसी प्रोफेशन के बारे में हम लोगों के देश में लोगों को जानकारी रिलेटिवली कम है, क्योंकि हमारा प्रोफेशन जो है रिलेटिवली नया है। अगर आप इंजीनियरिंग, मेडिसिन और वकालत के दृष्टिकोण से देखें तो उसके मुकाबले हम लोग नए हैं। 1932 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई शुरू हुई थी डिप्लोमा के रूप में। उसके बाद में डिग्री कोर्स और तमाम चीज़ें शुरू होती चली गई धीरे धीरे करके। तो इसको मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि लोगों को पता चले कि जो फार्मेसी प्रोफेशनल्स हैं ये क्या काम कर रहे हैं, क्या इनके काम का महत्व है, और इसी ओर देश के लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए इस प्रकार का ये दिवस आयोजित किया जाता है। अब अगर नटशेल में कहा जाए तो दवा बनाने से लेके दवा बेचने और दवा बांटने तक का काम फार्मेसी प्रोफेशनल्स के द्वारा ही किया जाता है। धीरे धीरे करके इस प्रोफेशन का रिकॉग्निशन हमारे देश में होने लगा है। जैसा कि अभी बताया गया कि कोविड के दौरान इसकी इम्पोर्टेंस सबको समझ में आई, देश के लोगों को भी समझ में आई, और विशेषकर जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने टेलीविज़न पर कहा कि हमारा देश जो है ये वर्ल्ड की फार्मेसी हो गया है, तो फार्मेसी वर्ड सुनाई दिया। सुनने में बहुत अच्छा लगा, सब लोग बहुत खुश हुए और बहुत लोगों को ये बात पता चली कि हमारा देश फार्मेसी की फील्ड में कितनी प्रगति कर रहा है। अब फार्मासिस्ट वर्ड बड़ा पॉपुलर है, हम सब लोग जानते हैं। अब इसी संदर्भ में कल मैं देख रहा था गूगल पर कि फार्मासिस्ट के लिए, जैसे हम लोगों ने ये विश्व फार्मासिस्ट दिवस कह रहे हैं हम लोग हिंदी में, तो फार्मासिस्ट के लिए क्या हिंदी होनी चाहिए, तो ये पता चला कि फार्मासिस्ट के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है वो है भेषज, विश्व भेषज दिवस। ठीक है, तो ये एक बात और हो गई, इसमें ऐड कर दे रहे हैं। और जैसे कि होता है हम लोग आपस में तो बात कर लेते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, डॉक्टर्स भी हम लोग को जानते हैं। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, थोड़ा इनफॉर्मल है लेकिन बताता हूँ। मेरा लड़का जब 2007 में हैदराबाद में पढ़ रहा था, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं उसको देखने के लिए अस्पताल में गया हैदराबाद। वहाँ पर मैं उसके ट्रीटिंग फिजिशियन से मिला, बात की और अपना परिचय दिया कि मैं फार्मेसी का टीचर हूँ मेडिकल कॉलेज में और फार्मेसी पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चे के बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने सब सुनने समझने के बाद मुझे सब बताया। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने मुझसे कहा कि यू आर वन ऑफ अस, डोंट वरी, वील टेक स्पेशल केयर ऑफ योर चाइल्ड एंड ही विल बी ऑल राइट। मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे इतना अच्छा लगा ये सुन करके कि उन्होंने हमको अपने ग्रुप में शामिल किया। वो लोग तो जानते हैं क्योंकि एक तो हैदराबाद प्रोग्रेसिव स्टेट भी था उस समय, अभी भी है, वहाँ बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज भी हैं और उन लोगों को मालूम है कि दवाइयाँ कैसे बन रही हैं। जो मैं दो चार आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। हैदराबाद में जो सबसे बड़ी दवा की कंपनी है वो है IDPL, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। उसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज है, वार्नर हिंदुस्तान है, बायोलॉजिकल एडवांस है और तमाम और कंपनियां भी हैं। हैदराबाद, बेंगलोर, ये बेल्ट है, सदर्न और वेस्टर्न बेल्ट जो है, जहां पर कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ग्रो की है एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न साइड। तो हम लोग यहाँ फार्मेसी प्रोफेशन में जो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में लोगों को कम ही पता है।
अब हम स्टूडेंट्स की बात करेंगे। तो जो बच्चे यहाँ पर बी फार्म कर रहे हैं या एम फार्म कर रहे हैं या उसके आगे की पढ़ाई पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, तो वो चले जाएंगे या तो टीचिंग में या इंडस्ट्री में या विदेश, कहाँ चले जाएंगे कोई जानता नहीं। तरक्की करने के बहुत रास्ते हैं। तो वो अपना काम कर रहे हैं, मान लीजिए वो इंडस्ट्री में चले जाते हैं, यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाके दवाइयाँ बनाते हैं, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएं, चाहे वो प्रोडक्शन में जाएं, चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल में जाएं। वो ये लोग जो हैं ये पब्लिक के टच में नहीं आते हैं, ये पब्लिक से इनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। तो ये तो अपने काम में उलझे रहते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं। जैसे कोविड के दौरान बताया इन्होंने कि कोविड के दौरान वैक्सीन बनी, तो ये बिहाइंड द कर्टन काम करते रहते हैं अपना, और बहुत अच्छा काम करते हैं। जो हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि ये हमारे प्रोफेशन का चेहरा है, ये ही रिप्रेजेंट करते हैं पूरे प्रोफेशन को, यही रिप्रेजेंट करते हैं। ये अस्पतालों में काम करते हैं, नर्सिंग होम्स में काम करते हैं, दवा बेचने का काम करते हैं, अपनी दवा की दुकान भी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं ये, और पब्लिक के टच में रहते हैं। अब इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि ये अपनी नॉलेज अपडेटेड रखें, सही एडवाइस दें पेशेंट्स को और उनके रिश्तेदारों को, और जो लोग दवा खरीदने आ रहे हों उनको, और अपना बिहेवियर, अपनी नॉलेज इतनी बढ़िया रखें कि पूरा प्रोफेशन जो है उसके बारे में लोगों के मन में आए कि हाँ कोई बात है। जैसे दवा जब आप देखते हैं, दवा की बोतल देखते हैं, तो उसके लेबल को देखकर ही आपको अंदाजा लग जाता है कि लेबल कैसा है। जब लेबल बढ़िया है तो दवा भी बढ़िया होगी, और लेबल अगर गड़बड़ है तो फिर आदमी के मन में आता है जब लेबल ही ठीक से नहीं लगा है तो पता नहीं दवा कैसी है क्या है। तो आपको, जो हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, वो अपने आप को बढ़िया तरीके से अपडेटेड रखें और बढ़िया से बढ़िया काम कर रहे हैं और कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग मुझको फीडबैक देते हैं कि सर वो आपके स्टूडेंट वहाँ मिले थे, यहाँ मिले और उन्होंने ये बताया और ऐसे हेल्प करी, बहुत अच्छा लगा। तो ये सब बातें हैं। और एक बार मैं विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर या विश्व भेषजज्ञ दिवस की आप सबको फिर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और खुश रहें। धन्यवाद।